हेलो दोस्तों, आप सभी को इनसाइड एक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर सर्वाइवल फिल्म को, जिसका नाम है ए क्वाइट प्लेस। कहानी है एक ऐसे एलियन मॉन्स्टर की जिसको इंसानों के द्वारा मारना नामुमकिन था, और उस एलियन की सुनने की काबिलियत इतनी अच्छी होती है कि थोड़ी सी आवाज को वो मीलों दूर से सुन लेता था और सामने आने वाली हर एक चीज को खत्म कर देता था। तो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी के साथ एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में पृथ्वी पर एलियन अटैक का 89 डेज का बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लगभग सारे इंसानों को इन मॉन्स्टर्स खत्म कर चुके थे। तभी एक सुनसान शहर के बीच एक दुकान पर एक परिवार को देखते हैं जो दबे पांव अपने लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। यहाँ पर ली और एवलिन के 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम मार्कस, रेगन और बीव होता है। तभी पता चलता है असल में रेगन एक डेफ होती है, मतलब वो सुन नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी। और वैसे भी ये सब फैमिली मेंबर बिना कुछ बात किए इशारों से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वो भी बड़े ही सावधानी पूर्वक और बिना कुछ आवाज के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने जरा से भी आवाज की तो फिर उन्हें वो मॉन्स्टर आकर मार देगा। तभी उनकी छोटा बेटा एक खिलौना को लेने की कोशिश में उसको गिरा देता है, पर तभी रेगन सही समय पर उस खिलौना को पकड़कर सबको बचा लेती है। उसके बाद एवलिन ली को बताती है कि अब उन्हें निकलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। जब सब लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी सब बीव के हाथ पर उस खिलौना को देखकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन तभी ली उसके हाथ से वो खिलौना को ले लेता है और उसी बैटरी को निकालकर उसी टेबल पर रख देता है। जैसे ही सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, बीव को उदास देखकर रेगन उसे फिर से वो खिलौना पकड़ा देती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं बीव फिर से वो रखा हुआ बैटरी को उठा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं जब वो लोग अपना घर वापस लौट रहे होते हैं, इन्होंने पूरे रास्ते पर रेत डाले होते हैं, और ऐसा इसीलिए ताकि वो मॉन्स्टर इनके फुटस्टेप न सुन पाए। आगे जाते ही जब सब लोग एक पुल को पार कर रहे होते हैं तभी ली उसी खिलौना की आवाज को सुनकर घबरा के रुक जाता है। पीछे मुड़कर देखता है कि उसका छोटा बेटा उस खिलौना को चालू करके उससे खेल रहा है, जिसके वजह से वहाँ पर तेज आवाज होने लगता है। यहाँ पर ली अपने बेटे को बचाने के लिए उसके तरफ भागने लगता है, पर इससे पहले वो अपने बेटे को बचा पाता वो क्रिएचर उसके बेटे को मार देता है। नेक्स्ट सीन में 1 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। यहाँ पर ली उन क्रिएचर्स के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, जहाँ पर वो एक बोर्ड पर उन क्रिएचर से कैसे बचा जाए उसके बारे में लिखा होता है। जैसे कि वो क्रिएचर अंधे होते हैं और वो साउंड पर ही अटैक करते हैं। उनकी स्किन एक आर्मर की तरह मोटी होती है, जिसकी वजह से उनको मारना नामुमकिन था। और सबसे बुरी बात ये थी कि उनके कमजोर के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। साथ ही हम देखते हैं ली ने अपने एरिया में 3 क्रिएचर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। यहाँ पर ली लगातार रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं था। दूसरी तरफ एवलिन को देखते हैं जो अब माँ बनने वाली थी, और वो अपने आने वाले बच्चे को सेफ रखने के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक साउंड प्रूफ लकड़ी के बॉक्स को तैयार कर रही होती है, ताकि जब उसका बच्चा रोए तो उसकी आवाज उस बॉक्स से बाहर न जा पाए, क्योंकि वो क्रिएचर एक हल्की सी भी आवाज पर अटैक करता है। इसके बाद सब लोग भगवान को याद करके उनका डिनर खत्म करते हैं। खाना खत्म करने के बाद जब रेगन और मार्कस खेल रहे होते हैं तभी गलती से मार्कस के हाथ लगकर लैंप नीचे गिर जाता है और वहीं पर आग पकड़ लेती है। तभी ली उस आग को बुझा लेता है, पर लैंप गिरने की आवाज की वजह से सब लोग बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। जिसके तुरंत बाद ही वहाँ पर वही क्रिएचर पहुंच जाता है और ये सब किसी तरह से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज पर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन तभी ली देखता है कि वो आवाज 2 रैकून कर रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो रैकून को भी वो क्रिएचर मार देता है। फिर बाद में ली अपनी बेटी रेगन के लिए हियरिंग एम्पलीफायर बना रहा होता है, क्योंकि उसकी बेटी सुन या फिर बोल नहीं सकती थी। फिर अगले दिन सब अपना काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर ली रास्ते पर रेत डाल रहा होता है, वहीं पर घर के अंदर एवलिन उसकी डिलीवरी की तैयारियां कर रही होती है। उसके बाद ली अपनी बेटी को बनाया हुआ हियरिंग एम्पलीफायर पहनाने की कोशिश करता है, पर रेगन पहनने से मना कर देती है। तब ली उसे समझाता है कि उन्हें कोशिश करते रहना होगा कि जब तक वो उस काम पे सफल नहीं हो जाते। उसके बाद ली अपने बेटे मार्कस को शिकार करने के लिए लेके जाना चाहता है, लेकिन मार्कस राजी नहीं होता है, क्योंकि उसे डर था कि वो क्रिएचर्स उसे मार देंगे। पर एवलिन उसे समझाती है कि उसके पापा उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। यहाँ पर रेगन भी ली के साथ जाना चाहती थी, पर ली उसे लेने से मना कर देता है, जिसकी वजह से रेगन गुस्से में अपने कमरे में जाकर उस हियरिंग एम्पलीफायर को फेंक देती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो हर बार की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन जब वो उसे टेस्ट करती है वो काम कर रहा होता है, जिसके बाद वो खुशी के मारे रोने लगती है, क्योंकि पहली बार वो अपनी जिंदगी में किसी आवाज को सुनी थी। उसके बाद वो अपने छोटे भाई बीव के बारे में सोचकर रोने लगती है कि बीव का मौत का जिम्मेदार वो खुद है।
इसीलिए वो उनके घर से निकल जाती है और बियू के कब्र पर जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ली अपने बेटे मार्कस को नदी के पास ले जाता है जहाँ पर वो लोग मछली पकड़ते हैं, पर उसकी आवाज से मार्कस बहुत बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन ली उसे बताता है कि अभी वो क्रिएचर पानी की आवाज की वजह से हमारी आवाज सुन नहीं पाएगा, क्योंकि नदी की आवाज उनसे काफी तेज है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर सेफ हैं। लेकिन मार्कस अभी भी पूरी तरह से डरा हुआ है, तो फिर ली उसे झरने के पीछे ले जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, और वो मार्कस को भी ऐसा करने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर झरना की आवाज उनकी आवाज से काफी तेज था। उसके बाद दोनों वापस अपने घर आ रहे होते हैं। बीच रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसकी बीवी को उस क्रिएचर ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। ली इस बूढ़े आदमी को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गुस्से में जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे ली अपने बेटे को अपनी गोद में उठाकर भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वो खतरनाक क्रिएचर आकर उनके सामने उस बूढ़े आदमी को मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ एवलिन की डिलीवरी की समय हो चुका था, लेकिन उसकी मदद के लिए घर पर कोई नहीं था। जैसे ही वो बेसमेंट में जाने लगती है, उसके पैर में कील घुस जाता है और दर्द में उसकी चीख निकल जाती है, और साथ ही उसके हाथ से बियू का फोटो गिरकर टूट जाती है। अब एवलिन को अच्छी तरह पता था कि वो क्रिएचर यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए एवलिन रेड लाइट्स को ऑन कर देती है, जो कि खतरे का सिग्नल होता है। पर तब तक वो क्रिएचर घर में घुस चुका था। यहाँ पर एवलिन किसी तरह खुद को बचाने के लिए एक जगह पर छुप जाती है। वो बुरी तरह से जख्मी और डिलीवरी पेन में होने के बावजूद भी वो थोड़ी सी भी आवाज नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो हैवान उसे मार देगा। वहीं ली घर के बाहर रेड लाइट्स को जलते हुए देखकर समझ जाता है कि उसकी पत्नी मुश्किल में है, जिसके बाद वो तेजी से घर की तरफ भागने लगता है। लेकिन वो चाहकर भी अपने घर पर नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर दूसरे मॉन्स्टर्स भी थे। इसलिए वो अपने बेटे मार्कस को दूर में रॉकेट फोड़ने को भेज देता है, जिसकी आवाज से वो सब यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मार्कस बहुत डरा हुआ था, पर वो उसे समझा के भेज देता है। इस तरफ जैसे ही वो क्रिएचर एवलिन के नजदीक आ रहा था, तभी मार्कस रॉकेट्स को जला देता है, जिसकी आवाज से वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। उसके बाद जैसे ही ली अपने घर में आता है, तब वो बाथटब में खून देखकर घबरा जाता है। पहले तो उसे लगता है कि उसने आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन तभी उसकी पत्नी उसे कमरे में छुपा हुआ मिल जाती है, और तब तक वो अपने बच्चे को जन्म भी दे चुकी थी। उसके बाद ली उन दोनों को लेकर बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर्स दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो तुरंत उस बेबी को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर देता है, जिसके बाद उसके रोने की आवाज आना बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस घर की तरफ लौट रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने पास क्रिएचर के होने की एहसास होता है, जिससे डरकर वो भागने लगता है, और वो भागते हुए किसी चीज से टकराकर वहीं पर गिर जाता है। वहीं रेगन भी लौटने के समय खेत में टॉर्च की रोशनी देखती है। इससे पहले वो टॉर्च तक पहुंचती, तभी उसके पीछे से वही क्रिएचर आ जाता है। वो क्रिएचर रेगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले रेगन की हियरिंग एम्पलीफायर से तेज फ्रीक्वेंसी की साउंड आना शुरू हो जाती है। तभी हम पहली बार देखते हैं उसकी तेज आवाज से उस क्रिएचर को बहुत तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एवलिन को अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है। हालांकि ली उसे बताता है कि वो लोग बिल्कुल सुरक्षित हो गए, क्योंकि उन्हें पता है ऐसी हालत में उन्हें क्या करना चाहिए। जिसके बाद ली अपने बच्चों को ढूंढने वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रेगन को मार्कस मिल जाता है। एक दूसरे को सही सलामत देखकर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और उनके अनाज के टैंकर के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। ली सीसीटीवी कैमरा की मदद से अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं देख पाता। वही मार्कस और रेगन टैंक के ऊपर आग जलाते हैं, ताकि उस आग को देखकर उनके पापा उन्हें बचाने आ जाएं। लेकिन तभी उनका फायर लिक्विड खत्म हो जाता है, जिसके बाद रेगन मार्कस को बताती है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन मार्कस उसे कहता है उन्हें यहीं पर रुकना चाहिए, उनके पापा उन्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। बेसमेंट में जब एवलिन की आंखें खुलती है, तो वो देखती है कि पूरे बेसमेंट में पानी भर चुका है और एक क्रिएचर उनके साथ बेसमेंट में है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और अपने बच्चे को गोद में उठाकर धीरे धीरे पानी गिरने वाली जगह पर छुप जाती है। लेकिन अभी भी वो क्रिएचर उसकी आवाज का पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ मार्कस का पैर उस गोदाम के दरवाजे पर पड़ जाता है, जिससे उस टैंकर का एक दरवाजा टूट जाता है और वो नीचे अनाज में गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर एवलिन के पास से निकल जाता है और टैंकर की तरफ भागने लगता है। यहाँ पर मार्कस को धंसने से बचाने के लिए रेगन भी अंदर कूद जाती है। यहाँ पर रेगन मार्कस को ऊपर तो खींच लेता है, लेकिन खुद अनाज में धंस जाती है।
लेकिन फिर किसी तरह से मार्कस उसे ऊपर खींचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर टैंकर के अंदर घुसकर उनके ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले वो क्रिएचर उन दोनों को मार पाता, एक बार फिर से रेगन की हियरिंग एम्पलीफायर के साउंड की वजह से वो क्रिएचर उन दोनों को छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद मार्कस और रेगन जाकर अपने पापा से मिलते हैं, जो उन्हें ढूंढते हुए टैंकर के नीचे खड़े हुए थे। ली अपनी दोनों बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों को गले से लगा लेता है। दूसरी तरफ एवलिन ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी वो क्रिएचर्स उनके नजदीक आने लगते हैं, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को एक ट्रक के अंदर बैठा देता है और खुद एक कुल्हाड़ी लेकर तैयार हो जाता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि वो क्रिएचर्स ठीक उसके ऊपर बैठा हुआ है। जैसे ही वो उसे मारने को घूमता है, वो क्रिएचर ली को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देखकर मार्कस अंदर से अपने पापा के लिए जोर से आवाज लगाता है, जिसके बाद वो क्रिएचर अब इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार अनजान रेगन हियरिंग एम्पलीफायर को बंद कर देता है, जिससे वो क्रिएचर और भड़क जाता है। इससे पहले वो क्रिएचर इन दोनों को मार पाता, ली दोबारा से खड़ा होता है और वो रेगन से इशारों से कहता है, मैं तुमसे और तुम सबसे हमेशा प्यार करता हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतनी बोलकर ली जोर से चिल्लाता है, जिससे वो क्रिएचर इन दोनों को छोड़कर ली पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये सब देखकर रेगन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि उसके पापा उसे प्यार नहीं करते थे। दूसरी तरफ एवलिन ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा से देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। उसके बाद एवलिन बाहर निकलकर उन दोनों को घर के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर वो लोग उनके पापा के द्वारा किए गए रिसर्च को देखते हैं। वहीं पर रेगन देखती है उसके पापा उसके लिए बहुत सारे रिसर्च किए होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी उनके बेसमेंट में एक क्रिएचर घुस जाता है, जिसका सामना करने के लिए एवलिन एक शटगन को पकड़कर खतरे से निपटने के लिए तैयार हो जाती है। वो क्रिएचर उन्हें अपने हाइपर सेंसिटिव हियरिंग की मदद से सुनने की कोशिश करने लगता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी रेगन की नजर उसके पापा के द्वारा बनाए गए चार्ट पर पड़ती है, जिसमें उन्होंने क्रिएचर्स की वीकनेस को मार्क किया होता है, क्योंकि उन्हें उस क्रिएचर की वीकनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी रेगन को हियरिंग एम्पलीफायर के साउंड की याद आती है, जिसके वजह से वो 2 बार मरते मरते बची थी। इसीलिए वो अपनी हियरिंग डिवाइस को ऑन कर देती है, जिसके वजह से वो क्रिएचर तकलीफ से चीखने लगता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। ये सब कुछ देखकर एवलिन भी बहुत हैरान थी। उसके बाद रेगन उस डिवाइस को माइक से लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर उस साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और तड़पते हुए वहीं पर गिर जाता है। लेकिन फिर से एक और बार वो क्रिएचर खड़ा होकर इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे पहले वो इनको कोई नुकसान पहुंचाता, एवलिन उसे शूट करके खत्म कर देती है। दरअसल इस क्रिएचर की स्किन एक मोटी आर्मर की तरह होती है और फ्रीक्वेंसी के साउंड की वजह से वो अपने स्किन को दोबारा नहीं जोड़ पाया। इसी वजह से वो आसानी से मारा गया। गोली की आवाज की वजह से उनके ऊपर और 2 क्रिएचर अटैक करने के लिए आता हुआ वो लोग देख लेते हैं। पर इस बार एवलिन और रेगन बहुत कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उन्हें उस क्रिएचर की कमजोरी पता चल चुका था। यहाँ रेगन स्पीकर के साउंड को बढ़ाकर तैयार रहती है, तो वहीं एवलिन उनको खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक सुन लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, इस मूवी का सीक्वल कल अपलोड हो जाएगी, तो देखना ना भूलें।